Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. वेलकम टू माई अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। इस गर्मी में आप और ज़्यादा अच्छे रहें, इसके बारे में सोचकर ही आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें हम गैस तो नहीं जलाएंगे, बट बिना गैस जलाए ही हम अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्यून कर लेंगे, या फिर हेल्थ के बारे में सोचकर ही आज की ये रेसिपी है। देख पा रहे हैं आप लोग, मेरे हाथों में है बेल। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। इसे बेल बोलते हैं हिंदी में, इन संस्कृत इसे बिल्व भी बोलते हैं, और दूसरी बात है इन इंग्लिश इसे स्टोन एप्पल या फिर वुड एप्पल बोला जाता है। ये एक ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट है जो कि एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो बेल आया है आज मार्केट से, ये बहुत अच्छे से पका हुआ है। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे और कितना अच्छा इसका पल्प है, एकदम वाइट मीन्स ये जब रेडी हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अंदर देखिए बिल्कुल ऑरेंजिश कलर है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पका हुआ है और इसकी खुशबू लाजवाब आ रही है। बेल की ना हमारी संस्कृति में बहुत मान्यता है। मीन्स हम जब भी बेल वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं शिव शंभू, क्योंकि जब भी हम भोलेनाथ की पूजा करने जाते हैं ना तो बिना बेल का ये जो फल है ये लिए या फिर बेल पत्र लिए हम नहीं जाते हैं। मतलब बिना इनके हम नहीं जाते हैं पूजा करने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ का प्रिय फल होता है बेल, और पत्तों में उन्हें पसंद है बिल्व पत्र यानी कि बेल के पत्ते। तो यहाँ पर मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है बेल के, और इसके बीच में ना इस तरीके से सीड्स रहते हैं, और सीड्स में बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा गम के जैसा रहता है। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप बीजों को इस तरीके से हाथों से करके पल्प को अलग कर लें और बीजों को छुड़ाकर उसको फेंक दें, मीन्स बीजों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढ कर करना पड़ेगा, जितना हो सके आप कर लें, और जो नहीं हो पाएगा वो रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो चीज़ बनाएंगे उसमें ये सीड्स खुद ब खुद ही बाद में निकल जाएंगे। अगर आपको एक भी निकालने का मन ना करे तो ना निकालें, छोड़ दें। देखिए बेल ये जो फ्रूट है ना, ये जितना हमारे संस्कृति में या हमारे कल्चर में इसकी मान्यता है, उतना ही ये हमारे बॉडी को भी फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब इसके बेनिफिट्स लाखों हैं। इसके बेनिफिट्स या मेडिसिनल वैल्यू आयुर्वेदा में तो बहुत हैं, क्योंकि इसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद में एज अ मेडिसिन यूज़ नहीं होता है। मीन्स इसके रूट्स, इसका जो बार्क होता है वो, साथ ही इसके लीव्स, इसका फ्रूट, सारी की सारी चीज़ें एज अ मेडिसिन यूज़ होता है आयुर्वेदा में। तो अब हम मेडिसिन बनाने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन मेडिसिन खाने से अच्छा है ना कि हम कच्चा बेल ही खाएं, और अपने कच्चा इन द सेंस हम रॉ या फिर मतलब मेडिसिन ना खाएं। हम पका हुआ बेल उसका शरबत बनाकर या कोई भी उसको हम रेसिपी में या नॉर्मल हम बेल को ही खा लें तो मेडिसिन खाने की नौबत ही नहीं आएगी। एक्चुअली बेल जो है ये रिच सोर्स होता है फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए एंड विटामिन सी का। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बेल जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो वो इशू भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। अगर आप एवरीडे बेल इनटेक करोगे तो कॉन्स्टिपेशन का जो आपको प्रॉब्लम है वो रहेगा ही नहीं। हर दिन आपका पेट बिल्कुल ही साफ़ रहेगा। तो बेल को मैंने यहाँ पर बेल का सारा पल्प निकाल लिया है, उसके सीड्स को मैंने अलग कर दिए हैं जितने हो सकें, और अब ना मैंने इसमें पानी डाला है 1 कप के करीब, 1 से 1.5 कप के करीब, और उसके बाद मैं इसे इस तरीके से मसल रही हूँ हाथों से। ये जो प्रोसेस है ये आपको हाथों से ही करना है, ये किसी भी ब्लेंडर या विस्कर से अच्छे से नहीं होगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है पानी के साथ। अब मैंने एक बड़ा सा स्ट्रेनर ले लिया है और नीचे एक बड़ा सा बर्तन भी रख लिया है। अब मैं इसे हाथों से इस तरीके से
हाथों के हेल्प से मैं इसका जो पल्प है वो नीचे कंटेनर में गिरा रही हूँ, मीन्स स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेनर मैंने इसलिए लिया है ना क्योंकि बहुत सारे सीड्स अभी भी हैं और इसके कुछ जिस्ट रह जाएंगे। सारा पल्प अभी तक सॉफ्ट या मेल्ट नहीं हुआ था पानी के साथ, तो जितना हुआ उतना मैंने एक बार में निकाला। बाकी ये जिस्ट मैंने ले लिया। इसमें फिर से मैंने हाफ कप के करीब पानी डाला है। पानी का कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, शरबत थोड़ा सा पतला होगा और कोई इशू नहीं है। फिर मैंने इसे फिर से हाथों से अच्छे से रगड़ कर मसल कर मिक्स कर लिया। अब बाकी जो बन गया उसे भी मैं स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लूँगी। देखिए स्ट्रेन हो चुका है। सारा बेल का पल्प विदाउट एनी मतलब जस्ट नीचे गिर चुका है और स्ट्रेनर में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रह गए हैं उन्हें हम फेंक देंगे। ये अब हमारे किसी काम का तो है नहीं, तो हमें दोबारा से छानना नहीं पड़ेगा एक ही बार में, अगर हम छानते हुए ही करेंगे तो, और शरबत भी इजीली बन जाएगा। अब आप इस सिर्फ ऐसे ही बेल को आप पी सकते हैं एज अ शरबत, एज शरबत आप इसे इस तरीके से पी लें। अदरवाइज़ ये जो मैंने अभी डाला ये था दही, तो ये घर का बनाया हुआ दही है, मैंने आज ही बिठाया था। तो वो ये ना खट्टा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ये सादी दही है, ये खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें मीठा दही मिला सकते हैं, अगर किसी को बहुत मीठा दही खाना बहुत अच्छा लगता हो तो, और खट्टा दही भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें नॉर्मल मिलाया है दही। अब मैं इसे मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसे 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 तरीके के लोग हैं। कुछ हैं जो नॉर्मल खाएंगे, कुछ हैं जो चीनी के साथ खाएंगे और कुछ हैं जो गुड़ के साथ खाएंगे। तो नॉर्मल खाने वाले तो आज है नहीं, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक में मैं मिलाऊंगी गुड़, मेरे पापा के लिए बनेगा ये। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इसमें गुड़ मिलाकर खा सकते हैं। अगर वो लोग दही नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं या खट्टा दही है आप उसी को डाल रहे हैं, तो उस खट्टेपन को हटाने के लिए आप इसमें डाल दें गुड़। तो कोशिश कीजिएगा जो मतलब नॉर्मल गुड़ आता है ढेला वाला, वही वाला यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि गुड़ के बताशे डाल दें, तो उसमें भी चीनी ही रहती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और एक दूसरे पार्ट में जैसे मैंने अलग किया था उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, लेकिन मैंने बहुत चीनी नहीं डाला है, 2 टेबलस्पून चीनी डाला है। जिसमें मैंने चीनी डाला है उसमें है 4 गिलास शरबत, और जिसमें गुड़ डाला है उसमें है 2 गिलास शरबत बेल के। तभी मैंने दोनों को ही मिक्स कर लिया है। शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जब मैं शरबत बना रही थी ना तो थोड़ा सा पानी गिर गया, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा काउंटर थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। सॉरी फॉर दैट। गंदा इन द सेंस बेल बनाने समय ना थोड़ा सा बेल के पल्प वाटर ये गिर ही जाते हैं। तो देखिए शरबत बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन राधे राधे।